Now we will see the powers of the government. Usually the powers of the government is categorized into 4 types. The first one is executive power. एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब कि एग्जीक्यूट करने की पावर, रूल्स एंड रेगुलेशन को एग्जीक्यूट करने की पावर। तो इसमें जो सबसे मेन पावर है वो ये है कि गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर्स को। गवर्नर अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नर का काम होता है कि वो मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। दैट्स वाई ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड। इसके बाद आता है हमारा लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब कि इसके पास, एक गवर्नर के पास ऐसी पावर्स होती हैं कि वो जो विधानसभा में जो बिल्स पास हो रहे हैं, बिल्स रेस किए गए हैं। बिल्स क्या होते हैं? बिल्स का मतलब एक प्रपोज़ल जो कि एक नए कानून को बनाने के लिए सभा में या विधानसभा में पेश किया गया है। देखिए यूजुअली होता क्या है, जब भी कोई नया कानून बनना होता है तो उसके लिए सबसे पहले जो मेंबर्स होते हैं, एमएलएज होते हैं, वो अपने विधानसभा में एक प्रपोज़ल पेश करते हैं। एक ड्राफ्टेड प्रपोज़ल होता है जिसे बिल्स कहा जाता है, और यही बिल्स जब फाइनली अप्रूव कर दिया जाता है मेंबर्स के थ्रू, चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर के थ्रू, तो वो जाकर कानून बनता है। तो लेजिस्लेटिव पावर जो होती है, लेजिस्लेटिव पावर जो होती है गवर्नमेंट की, गवर्नर की, वो उसको एक अथॉरिटी देती है कि वो पास कर सकता है या उसको रिजेक्ट कर सकता है। उस बिल, पर्टिकुलर बिल को वो पास भी कर सकता है और वो रिजेक्ट भी कर सकता है। इसके अलावा जो हमारा गवर्नर होता है वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ऑर्डिनेंस एक शॉर्ट टर्म का लॉ होता है जो कि तब यूज़ किया जाता है, ये ऑर्डिनेंस पास करने की टाइम तब आता है, ऑर्डिनेंस तब पास किए जाते हैं, कुछ ऐसे टाइम आते हैं जब हमारे विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में सेशंस नहीं हो रहे होते हैं, डिबेट्स नहीं हो रहे होते हैं। तो उस टाइम पे अगर कोई ऐसी नेशनल इमरजेंसी आती है, कुछ ऐसा टाइम आता है, स्टेट की इमरजेंसी आई या कुछ नए कानून बनाने की ज़रूरत होती है, तो ऐसे टाइम में जो गवर्नर होता है वो क्या कर सकता है, एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है और उस ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है वहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टेट में वो कानून बन जाता है। लेकिन ऐसे ऑर्डिनेंस सिर्फ 6 मंथ के लिए वैलिड होते हैं। अगर 6 मंथ से ज़्यादा होता है तो ये ऑर्डिनेंस जो है वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। 6 मंथ के अंदर अंदर उस स्टेट के जितने एमएलएज हैं, मेंबर्स हैं, उनको बैठ के उसको फाइनल अप्रूवल देने की ज़रूरत होती है। 6 मंथ से ज़्यादा अगर हो जाता है तो वो जितने भी ऑर्डिनेंसेज हैं या पर्टिकुलर कोई ऑर्डिनेंस है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर का मतलब होता है एक गवर्नर, कोई कॉन्विक्ट है जिसको कोर्ट से सज़ा दी गई है, उस सज़ा को वो कम कर सकता है, उस सज़ा को वो रिमूव कर सकता है, ये उसकी पावर होती है। लास्ट में आता है डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर जो गवर्नमेंट, एक पर्टिकुलर गवर्नर होता है, उसको अलाउ करती है कि वो अपनी सूझबूझ से काम करता है। उसके पास एक डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है समझ से काम करना। अब अगर देखिए, अगर एक गवर्नर है वो अगर महसूस करता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट जो है, चुनी हुई गवर्नमेंट, अगर वो सही से काम नहीं कर रही है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रही है, रूल्स एंड रेगुलेशन पे नहीं चल रही है, तो वो गवर्नर जो होगा वो गवर्नर प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेगा कि सो एंड सो थिंग्स आर हैपनिंग इन हिज स्टेट। और ऐसे केस में जो प्रेसिडेंट होता है उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर देगा और वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्पोज किया जाता है। इसके अलावा डिस्क्रिशनरी पावर में एक और पावर उसके पास होती है कि जो मेंबर्स होते हैं, जो बिल्स पेश करते हैं, उस बिल्स को वो विथहोल्ड कर सकता है। वो चाहे तो बिल्स को पास ना करे और उसको प्रेसिडेंट के डिस्कशन के लिए रख सकता है अपने पास। इट्स डिपेंड अपॉन हिम कि वेदर वो उसको बिल को पास करता है या फिर उसको आगे प्रेसिडेंट के डिस्कशन के लिए खुद के पास होल्ड करके रखता है। तो इस तरीके से जो गवर्नर की पावर्स होती हैं। थैंक यू। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल लुक चीफ मिनिस्टर एंड हिज और हर पावर। सो देखिए, चीफ मिनिस्टर जो है वो क्या होता है, वो रियल हेड होता है। एक स्टेट का रियल हेड चीफ मिनिस्टर होता है, क्योंकि वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू डिसीजन मेकिंग और रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो चीफ मिनिस्टर के पास होती है और वो असिस्ट किया जाता है अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू। तो इसीलिए इसे रियल हेड बोला जाता है। ठीक, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी होता है। अब देखिए, उस विधानसभा में, उस लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स हैं
उस मेंबर्स में जो मेजॉरिटी में जो लोग हैं उनका लीडर होता है। इसके अलावा लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, मतलब कि मेंबर्स जो मेजॉरिटी में हैं उनका लीडर होगा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी लीडर होता है, मतलब कि जितने मिनिस्टर्स हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में उनका भी वो लीडर होता है। इसके अलावा एलोकेट्स पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का मतलब ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट्स। देखिए यूजुअली जो एक स्टेट गवर्नमेंट होती है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करती है, तो हर डिपार्टमेंट से एक मिनिस्टर होता है, और इन सारे मिनिस्टर्स को चुनने का जो काम होता है वो चीफ मिनिस्टर का काम होता है। चीफ मिनिस्टर अपने विश पे अलग अलग डिपार्टमेंट को अपने अलग अलग जो मिनिस्टर्स हैं उनको देता है, उनको पावर्स असाइन करता है। तो दैट्स वाई ही इज़ द लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, और अपॉइंटेड बाय द मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम हमारे गवर्नर का होता है। इसके अलावा देखिए कि होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 ईयर का इनका टेन्योर होता है। कोऑर्डिनेट विथ सेंट्रल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, एक चीफ मिनिस्टर का काम होता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके जो है एक अच्छे से एक स्मूथ वे में गवर्नमेंट को प्ले करे, गवर्नमेंट की जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको वो इम्प्लीमेंट करे। कैन रीशफल पोर्टफोलियो, ये एक चीफ मिनिस्टर की विश है और उसकी पावर है कि वो अपने विश के अकॉर्डिंग अलग अलग लोगों को सफल कर सकता है, मतलब जो उसकी काउंसिल है मिनिस्टर्स की वो अपने अकॉर्डिंग वो चेंज करता रहता है। तो इस तरीके से जो हमारा चीफ मिनिस्टर है वो काम करता है। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बनी हुई होती है। जब इलेक्शंस होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के, तो जो मेंबर्स हर स्टेट्स हर कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के जाते हैं, उनमें से जो चीफ मिनिस्टर चुना जाता है वो अपनी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुनता है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम होता है कि वो चीफ मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं। अब देखिए ये जो काउंसिल होती है इनके लिए कुछ कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस पर ही ये काम करते हैं और कैसे चुने जाते हैं। देखिए इनका जो सबसे मेन पर्पस होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को, लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम होता है बाय असिस्टिंग सीएम। और ये जितने मिनिस्टर्स होते हैं इनके पास सेपरेट डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट के वो सोल इंचार्ज होते हैं। अब देखिए मेंबर्स नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स। अब देखिए यूजुअली क्या होता है, हर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कुछ फिक्स सीट होती है, उन फिक्स सीट का 15% से ज़्यादा, मतलब जितने मेंबर्स हैं टोटल उस लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसमें 15% से ज़्यादा जो है मिनिस्टर्स की काउंसिल नहीं हो सकती है, उससे कम ही होना है। उसके बाद देखिए ए मेंबर शुड आल्सो बी ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और बिकम विद इन 6 मंथ। मतलब कि अगर एक मिनिस्टर है वो मिनिस्टर चुना जाता है और अगर उसके पास किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी की मेंबरशिप नहीं है तो उसको 6 मंथ के अंदर अंदर कहीं ना कहीं से उसको चुनाव जीत कर उस मेंबरशिप को हासिल करना है, अदरवाइज़ वो मिनिस्टर के पद से उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक, और क्या है कि जो हमारी काउंसिल होती है वो 3 तरीके से, जो काउंसिल होती है वो 3 टाइप्स में डिवाइड होती है। और देखिए जो काउंसिल होती है वो हमारी 3 टाइप्स में डिवाइड होती है। सबसे ऊपर जो होता है कैबिनेट मिनिस्टर होता है, हर डिपार्टमेंट का जो सबसे मेन इंचार्ज होता है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडर होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर होता है। इनको असिस्ट करने का काम मिनिस्टर ऑफ स्टेट का होता है और इनके नीचे जो होते हैं वो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। तो ये तीनों लोग मिलाकर हमारा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं।